हेलो दोस्तों, आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट है बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथमेटिक्स। आपका जो चैप्टर है वो है अलजेब्रा ऑफ टेंसर्स। तो आज के सेशन में हम जानेंगे सबसे पहले टेंसर होता क्या है, इसका एग्जांपल देखेंगे। इसके बाद हम जानेंगे कंट्रावेरिएंट वेक्टर और कोवेरिएंट वेक्टर क्या होता है, फिर मिक्स्ड टेंसर क्या होता है। तो आज के सेशन में आपको पहला हेडिंग जो बताया जाएगा वो आपका है टेंसर विथ एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद आपको कंट्रावेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर, मिक्स्ड टेंसर क्या होता है, इन सभी का डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि टेंसर होता क्या है। तो आपका टेंसर है, टेंसर इज अ एंटिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट, जो कि इंडिपेंडेंट होता है, किससे होता है, ऑफ अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट टू व्हिच इट्स कंपोनेंट आर रिफर्ड बट हुज कंपोनेंट्स ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। बट क्या करे, उसका जो कंपोनेंट्स है वो क्या करे, ओबे करे। क्या ओबे करे, द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, उसी को हम कहते हैं टेंसर। तो यहाँ से आप डेफिनेशन इसको नोट कर लीजिए। आइए अब यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे अप्लाई करते हैं। जैसे आपके पास कोई ए आई है, ये इक्वल टू होता है किसके, एक्स आई के। अगर आपका यही ए बार आई होगा तो ये इक्वल टू होगा किसके, एक्स बार आई के। यदि हम यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म से यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपका जो ए बार आई है वो चेंज हो जाएगा ए अल्फा डेल एक्स। अब यहाँ पे बार लगा है तो यहाँ पे बार लगाएंगे, आई है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। अपान में ये जो ऊपर वाला टर्म आया है अल्फा, इसको हम नीचे करते हैं डेल एक्स अल्फा। तो ये आपका है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर इसको फॉलो करें तो उसको कहते हैं हम टेंसर। तो एक बार डिफिनीशन फिर से आप देखिए, टेंसर इज अ एंटिटी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट to which its components are referred but whose components obey the law of transformation। जैसे आपके पास कोई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट क्या है, ए आई है, वो आपका एक्स आई के जो इक्वल टू होता है, ए बार आई जो है आपका एक्स बार आई के, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई हुआ है, तो इसी को कहते हैं हम टेंसर। तो आई होप आपको टेंसर समझ में आ गया होगा। अब आइए हम समझते हैं कंट्रावेरिएंट वेक्टर क्या होता है, कोवेरिएंट वेक्टर क्या होता है। मैंने आपको स्टार्टिंग के इसके पहले के चैप्टर वाले में, जिसमें फाउंडेशन वाला चैप्टर था, उसमें मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट में ही बता दिया था कि आपका जो सुपर स्क्रिप्ट होता है उसको हम कंट्रावेरिएंट कहते हैं, और जो आपका सब स्क्रिप्ट होता है उसको हम कहते हैं कोवेरिएंट। और अगर सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों साथ में लिखा हुआ मिले उसको हम कहते हैं मिक्स्ड टेंसर। आइए सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि आपका जो कंट्रावेरिएंट वेक्टर होता है उसका डिफिनीशन क्या है और कैसे अप्लाई किया जाता है। तो आइए यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले कंट्रावेरिएंट वेक्टर। यहाँ पे आप हेडिंग में नोट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए आप हेडिंग में नोट करिएगा कंट्रावेरिएंट वेक्टर क्या होता है। तो आप यहाँ पे डिफिनीशन इसका लिखते चलिए कि इफ एन एंटिटी, if an entity ai in xi system of coordinate, in xi system of coordinate if an entity ai in xi system of coordinate, हमने ai इस प्रकार से क्यों लिखा है, क्योंकि आपका कंट्रावेरिएंट है तो इसमें आपका सुपर स्क्रिप्ट होता है। आई आपका क्या है, इंडेक्स है। तो इफ एन एंटिटी ए आई इन एक्स आई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एंड ए बार आई किसमें होगा, इन एक्स बार आई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट।
इन एक्स बार आई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट आर गिवन, यदि आपको ऐसा गिवन हो, then it is said to be contravariant vector if it obey the law of ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है कंट्रावेरिएंट वेक्टर का डिफिनीशन कि इफ एन इंटिटी ए आई इन एक्स आई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एंड ए बार आई इन एक्स बार आई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट आर गिवन, अगर आपको ऐसा गिवन हो देन तब इट इज सेड टू बी कंट्रावेरिएंट वेक्टर। तो इसको हम कंट्रावेरिएंट वेक्टर कब कहेंगे कि इफ, यदि इट ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यदि यह क्या करे, ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करे। जैसे आपके पास ए बार आई है, यह आपका इक्वल टू हो जाए ए अल्फा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा। ये जो अल्फा यहाँ पे ऊपर होता है ये नीचे आता है, और ये आपका जो बार आई है ये आपका ऊपर ही रहेगा। तो आपका जो ए बार आई है वो आपका इक्वल टू होगा ए अल्फा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा। इसी में हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। यदि आपके पास ए बार आई जे हो, ये इक्वल टू किसके हो जाए, ए अल्फा बीटा, ये ऊपर आपका बार आई जे है, सबसे पहले आपका होगा डेल एक्स बार आई, इसके साथ हम लेंगे डेल एक्स, ये ऊपर अल्फा है तो ये आपका नीचे आएगा। अब इसी के साथ आपका हो जाएगा, ये ऊपर जे है तो यहाँ भी ऊपर जे रहेगा डेल एक्स बार जे, और ये बीटा ऊपर है तो ये आपका नीचे आ जाएगा डेल एक्स बीटा। तो ये आपके पास होता है कंट्रावेरिएंट वेक्टर में। एक बार इसका डेफिनेशन फिर से देख लीजिए कि इफ एन इंटिटी ए आई इन एक्स आई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एंड ए बार आई इन एक्स बार आई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट आर गिवन, अगर ऐसा आपको गिवन हो देन तब इट इज सेड टू बी अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। इसको हम कंट्रावेरिएंट वेक्टर कब कहेंगे, इफ, यदि इट ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका कंट्रावेरिएंट है, इसलिए मैंने इसको सुपरस्क्रिप्ट में यहाँ पे सभी इंडेक्स को लिखा है। अगर यही आपका कोवेरिएंट होता तो इसको हम सफिक्स के रूप में लिखते हैं नीचे, इसको हम कहते हैं कोवेरिएंट या फिर सबस्क्रिप्ट। आई होप आपको कंट्रावेरिएंट वेक्टर समझ में आ गया होगा। अब आइए हम कोवेरिएंट वेक्टर और मिक्स्ड टेंसर के बारे में यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए उसी सेम टाइप में आपका कोवेरिएंट वेक्टर भी है, उसका भी डेफिनेशन सेम ही रहेगा, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग होगा। स्टार्टिंग में वही रहेगा कि इफ़ एन इंटिटी, वहाँ पे देखिए ए आई सुपरस्क्रिप्ट में था, यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में है, बस इतना ही डिफरेंस है। क्या लिखेंगे, इफ़ एन इंटिटी ए आई इन एक्स आई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एंड ए बार आई इन एक्स बार आई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट देन इट इज सेड टू बी कोवेरिएंट वेक्टर इफ, यदि इट ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यदि यह क्या फॉलो करे, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को फॉलो करे। तो इसको देखिए हम यहाँ पे
सब स्क्रिप्ट में लिखेंगे। तो आपका जो AI है वो XI में चेंज हो जाएगा और आपका जो यहीं पे A बार I होता है वो आपका चेंज हो जाता है X बार I में। अगर हम यहाँ पे LOT अप्लाई करें, दैट मीन्स कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपका हो जाएगा A बार I, अगर I नीचे है तो अल्फ़ा भी नीचे होगा, अगर अल्फ़ा नीचे है तो यहाँ पे ऊपर लिखा जाएगा और ये बार लगा के x के साथ यहाँ पे I नीचे लिखा जाएगा। तो ये आपका होता है कोवेरिएंट वेक्टर। अब आइए हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपका जो मिक्स्ड टेंसर होता है वो क्या होता है। यहाँ पे देखिए आपका ये मिक्स्ड टेंसर है, इसमें क्या होगा, इसमें आपका सब स्क्रिप्ट भी होगा और सुपर स्क्रिप्ट भी होगा। तो इफ़ एन एंटिटी Aij इन xi सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एंड A बार ij इन x बार i सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, देन Aij इज सेड टू बी अ मिक्स्ड टेंसर इफ इट ओबे द लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए आपका जो लिखने का टाइप है वो आपका चाहे कंट्रावेरिएंट वेक्टर हो, कोवेरिएंट वेक्टर हो, मिक्स्ड टेंसर हो, ऐसे ही लिखा जाएगा। बस वहाँ पे चेंजेस क्या आएगा, अगर आपसे कंट्रावेरिएंट कह रहा है तो आप आई जो इंडेक्स है उसको आप सुपर स्क्रिप्ट में करिएगा, कोवेरिएंट का है तो आपको उसको सब स्क्रिप्ट में करना है, अगर मिक्स्ड कहे तो उसमें आपका सुपर स्क्रिप्ट भी होगा और सब स्क्रिप्ट भी होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका क्या हो जाएगा, Aij इन xi सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, A बार ij जो आपका है वो x बार i में है। तो आपका यदि हम यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें A और ij के लिए, तो यहाँ पे A अल्फ़ा बीटा आएगा i एंड j के लिए। अगर आपका i ऊपर है तो आपका ऊपर ही लिखा जाएगा, बट यदि यहाँ पे क्या हो कि अल्फ़ा यहाँ पे ऊपर हो तो इसको अल्फ़ा को नीचे, बीटा नीचे है तो बीटा को ऊपर, और बाकी यहाँ पे देखिए j नीचे लिखा है तो इसको हम j यहाँ पे डेल x बार लगा के j को नीचे ही लिखेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। मैंने स्टार्टिंग में क्या जाना, टेंसर क्या होता है, उसके बाद हमने सीखा कि कंट्रावेरिएंट वेक्टर क्या होता है, कोवेरिएंट वेक्टर क्या होता है और मिक्स्ड टेंसर क्या होता है। इसके बाद का जो आपका लेक्चर होगा उसमें हम जानेंगे कि आपका कंट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है। अभी आपने कोवेरिएंट वेक्टर और कंट्रावेरिएंट वेक्टर के बारे में सीखा है, इसके बाद हम जानेंगे कंट्रावेरिएंट टेंसर क्या होता है, कोवेरिएंट टेंसर क्या होता है, इसमें भी आपका मिक्स्ड टेंसर होता है। तो जो कि इसके बाद के लेक्चर में होगा, लेक्चर नंबर 2 में। तो लेक्चर नंबर 1 में बस आज इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।